ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे थप्पड़ की गूंज। हाँ, थप्पड़ की गूंज ऐसी हुई कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान देने के बाद से ही नारायण राणे राज्य सरकार के निशाने पर थे। नारायण राणे को चिपलून से हिरासत में लिया गया। नारायण राणे को लेकर पुलिस रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर थाने लेकर गई। उन्हें उनके ही गाड़ी में बैठाया गया। कुछ समर्थकों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम अब चिपलून से निकल गई। राणे के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि रत्नागिरी कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नारायण राणे की अपील सुनने से इनकार कर दिया। और अब ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर भड़की शिवसेना ने नारायण राणे के घर पर भी पथराव किया और मुर्गी चोर के पोस्टर भी जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। आपको बता दें, इस घटना के बाद से जब से इन्हें हिरासत में लिया गया है, तब से महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। अधीक्षक साहब को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो माननीय केंद्रीय मंत्री साहब को वो अरेस्ट कर लें और हमारे पथक जो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, क्योंकि नासिक से गई है, थोड़ा दूर है, लंबा सफ़र है, 1-2 घंटे बाद पहुंचेगी वहां पर, तब उनके हाथ में सुपुर्द कर दें। ऐसा करके रत्नागिरी के माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को रिक्वेस्ट किया गया है। सर, नासिक में काफी वातावरण बीजेपी वर्सेस सेना का मामला काफी बढ़ चुका है तक, क्या स्टेटस है अभी, क्या कितने आरोपी गिरफ्तार? नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय में शिवसेना के शहराध्यक्ष से तकरार के ऊपर में कल रात को एक गुना जो है वो साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सियाद नंबर 30/2021 भादवी कलम 500-505-2 और 153B इसके अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे साहब के विरुद्ध में दाखिल किया गया है। और इस जो गुने की जो व्यापकता है और उसकी जो गंभीरता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने माननीय मंत्री महोदय के अटक के लिए पथक रवाना कर दिया है। और माननीय मंत्री महोदय अभी रत्नागिरी के दौरे पर हैं, तो वहां पर हमारी टीम जो जा करके अटक की आगे की कार्रवाई करेगी। तो थप्पड़ का बयान है, उसके बाद इन्हें इससे बचने की कोशिश कर रहे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी महाराष्ट्र से दिनेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या देखते हैं कि नारायण राणे का विवादों से पुराना नाता रहा है और एक और विवाद उनके नाम पर जुड़ गया? देखिए, नारायण राणे ने जो टिप्पणी किया था, उस टिप्पणी को लेकर के आज जिस तरह से शिव सैनिक आक्रोशित हुए हैं, वो पूरा का पूरा माहौल सामने दिखाई दे रहा है। और इसी तरह के विवादों को लेकर के पहले भी कई बार गिरे रह चुके हैं, कुछ पटंग बयान भी आए हैं, लोगों का कहना है। लेकिन नारायण राणे के विवाद से जिस तरह से अब की बार शिवसेना आक्रोशित हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और जगह जगह उपनगरों में, मुंबई थाने, अलग अलग शहरों में शिवसेना सड़कों पर उतरकर विरोध आंदोलन कर रही थी, नारायण राणे की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इसी को लेकर के आज गिरफ्तारियां हुई हैं। दिनेश जी, अगर बात करें नारायण राणे की कद के, कद्दावर नेता है, एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन अगर ये जब कांग्रेस पार्टी में थे तब भी शिवसेना के खिलाफ मुखर होकर बयानबाजी करते थे। अब बीजेपी में आ गए, तभी शिवसेना के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। क्या कितना कट्टरता है, कितनी चतुरता है शिवसेना से? देखिए, एक सीनियर लीडर है नारायण राणे, पहले शिवसेना में रह चुके हैं, वरिष्ठ हैं, और ये कहीं ना कहीं विवादों में बने रहने की हर तरह से कोशिश करते रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट किए हैं जगह जगह। और लोगों को एक तरह से देखा जाता कि एक हस्ती है महाराष्ट्र में, नारायण राणे एक हस्ती के तौर पे बिल्कुल एक हस्ती। लेकिन जो ये बयान है जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी मानूस हैं, बहुत नाराज हैं, इसी का एक कारण है बीजेपी अब इनसे किनारा करना चाह रही है। बीजेपी किनारा नहीं कस रही। बीजेपी पीछे से, यहाँ से अभी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बीजेपी का पूरा उनके साथ है, ऐसा नहीं है ये कहना है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बीजेपी साथ में है, लेकिन जो है कि इसका समर्थन नहीं करते इस बयान का। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
दिनेश जी, तो हम बात कर रहे थे थप्पड़ की गूंज की, जहां पर अब जो सियासत है महाराष्ट्र की वो गर्मा गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना है बीजेपी इनके साथ है नारायण राणे के, लेकिन जो बयान है उसका वो समर्थन नहीं करती, क्योंकि जो बयान है वो थप्पड़ मारने का बयान है और मुख्यमंत्री को लेकर ये बयान दिया गया। और इसके बाद हम बात करेंगे